हेलो एवरीवन, प्रयोगशाला टेक्नीशियन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके विज्ञापन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल योग्य सीट आपके यहाँ पर 260 है। और ओबीसी SC ST जनरल यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितने सीटें अलॉटमेंट है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं नीचे आके आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो वेतन वेतन रहेगा वो कितने से कितना तक रहेगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपका वेतन जो बता रहा है वो है 25,300 से 80,500 तक का रहेगा। और यहाँ पर आप योग्यता देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आप को कौन सा आपने सब्जेक्ट वगैरह लिया है, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपका जो कोर्स है उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं उनके वेबसाइट पे चला जाता हूँ। तो इसका जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा, ताकि आप यहाँ पर इंटरफेस से पहुँच सकें। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो लॉगिन करेंगे, नहीं तो आप अगर भूल गए हैं तो फॉरगेट भी यहाँ से करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल पे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आप करेंगे। तो चलिए, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लॉगिन। मान लीजिए आपने लॉगिन पासवर्ड आपने भूल चुका है, तो आप यहाँ पर फॉरगेट में जाके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन प्रोफाइल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ मिस्टेक वगैरह है, तो आप यहाँ केवाईसी करके माई प्रोफाइल में जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और आपका मोबाइल नंबर भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको बता रहा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, तो इसी पे ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको जाके अप्लाई पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अब एलिजिबिलिटी रखते हैं कि नहीं, कि फॉर्म के लिए अगर नहीं है तो आप ये फॉर्म को नहीं भर पाएँगे। तो एक बार इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर यस करेंगे, ताकि आप सबमिट करने के बाद आगे बढ़ सकें। चलिए, तो मैं यहाँ सबमिट कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर सबमिट करने के बाद हमारा ऑलरेडी यहाँ पर फिल है, फ़ोटो सिग्नेचर डिटेल वगैरह ऑलरेडी हमने पहले से भर चुका है। तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, मैं चेक करने के बाद अब आ जाता हूँ एग्ज़ाम सिटी में। तो देखिए, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम सिटी आप चूज़ कर सकते हैं, आप कहाँ से दे सकते हैं। तो अभी चलिए मैं यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही आप देख लेंगे आपको कौन से सिटी में एग्ज़ाम देना, तो कर लेंगे। यहाँ पर फिज़िकली हैंडीकैप हैं तो येस करें, नहीं है तो नो करेंगे। चलिए, अब नीचे आने के बाद डू यू बिलॉन्ग टू एनी क्लास, तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नौसेना, थल सेना से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो ही यस करें, नहीं है तो नो करेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। चलिए, अब यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म देख सकते हैं आप, और ये उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म को देखने के बाद अब यहाँ पर करेंगे आप एग्री में टिक। एग्री में टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिया हुआ, अगर मान लीजिए आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है, तो देखिए वहाँ पर छोटा सा रिफ्रेश करने का बटन वहाँ पर दिया है। आप रिफ्रेश कर कर जो आपको समझ में आए वहाँ पर आप एक कैप्चा कोड डालने के बाद आप करेंगे सबमिट। तो चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ। देखिए, सबमिट होने के बाद बोल रहा है, प्लीज़ केयरफुली चेक द इन्फॉर्मेशन यू हैव फिल्ड बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड मेक करेक्शन। अगर आप कर लेंगे तो फिर आप सबमिट करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद ओके करने के बाद कन्फर्म एंड सबमिट में फिर आपको क्लिक करना है, क्योंकि एक बार वो फिर मौका देगा आपको एडिट करने के लिए। अगर सब सही है तो आप कन्फर्म करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड बोल रहा है, और बोल रहा है कि आप अंडर सक्सेसफुल एप्लीकेशन में जाकर आप अपना एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं कि वो सबमिट हुआ है कि नहीं सक्सेसफुल्ली। तो याद रखें, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। चलिए, तो डैशबोर्ड में आने के बाद देखिए, यहाँ पर एडमिट कार्ड ऑप्शन दे रहा है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप यहीं से डाउनलोड करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं सक्सेसफुल एप्लीकेशन में जाकर देख लेता हूँ, मेरा जो एप्लीकेशन मैंने जो अभी सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है कि नहीं। देखिए, तो यहाँ पर पहले में ही हमारा आ चुका है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, और इसका निःशुल्क था ये अमाउंट 00 है। तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, और देख सकते हैं आपके जो अदर फॉर्म आपने भी भरा हुआ था पहले, वो भी आपको यहाँ शो कर देगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं प्रिंट पे जाकर आप उसको सेव भी कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहीं से आपको सक्सेसफुल एप्लीकेशन से ही आपको ये देखने मिलेगा। तो एक चीज़
क्रॉस चेक ज़रूर करें कि आपका जो एप्लीकेशन सही से सबमिट हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पर नहीं दिखाएगा तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना होगा। अगर यहाँ पर आपको शो कर रहा है एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेटेड यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अगर आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म में, तो उसको पहले करेक्शन कर लेंगे तभी यहाँ सबमिट करेंगे। ये मत सोचिएगा सबमिट करने के बाद आप करेक्शन कर सकते हैं, आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर आपको केवाईसी करना होगा। तो इससे पहले आप अगर कुछ भी आपको चेंजेस करना है तो आप केवाईसी करके चेंज करके ही फॉर्म भरें। और याद रखें, आधार का केवाईसी होना ज़रूरी है। अगर आधार का केवाईसी नहीं होगा तो आपको फॉर्म फिल करने नहीं देगा। और इसका लास्ट डेट है 18 फरवरी। तो एक बार चेक कर लेंगे इसका लास्ट डेट आप लॉगिन करने के बाद। उसके बाद आप सक्सेसफुली आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन भरेंगे और सबमिट करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक